राजा ने कहा क्या हो? वो राज चलने लगे तो राजा ये मुकुट कहाँ पहन के जा रही है? तो मेरे राज्य का है ना, उतारो यहीं पर। और पति वृता पत्नी होनी चाहिए तो तारा जैसी होनी चाहिए। राज्य तो दान में दिया था, पत्नी को तो नहीं दिया। जैसे ही राजा ने मुकुट उतारा, पत्नी ने भी अपने स्वर्ण आभूषण उतार दिए। बोले कि मेरा नहीं है, राज्य का है, मैं राज्य का पहन के दिया। मेरे पति का राज्य नहीं रहा तो मेरा कोई अधिकार नहीं है। और अब वहां से निकल करके जा रहे हैं, क्या बीत रही है अयोध्या की नगरी में। अयोध्या की नगरी में हमेशा कष्ट आए हैं, बहुत कष्ट आए, हमेशा से कष्ट आए। राजा जा रहे हैं, जनता हम यहाँ से राजा कहाँ जा रहे हैं? आप जैसे राजा हमें कहाँ मिलेंगे? तारा से नहीं चला जा रहा है, कभी नहीं चली, नंगे पैर निकल के जा रही है, कांटे चुभ रहे हैं पैर में, पर एक आंसू नहीं आ रहा है, दर्द को सहन कर रही है। राजा हरिश्चंद्र पीछे देखते हैं, आंखों में लड़ी लग जाती है कि ये रानी कभी पैदल नहीं चली, वो आज मेरी थोड़ी सी कमी की कांटे को पैदल चल रही है। रोहतास रो रहा है, पिताजी कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाए? सारा राज तो राजा का ही था, तो लोग पूरी चक्रवर्ती राजा थे, परंतु एक ही एक ऐसा स्थान था जो अपने भारत देश से मुक्त है आज भी, वो है काशी भोलेनाथ। अब बोले जाए तो कहाँ जाए कि जहां में तुम्हारा राज्य नहीं है वहीं तो जाएंगे। भाई जब राज्य पूरा दे दिया तो उसमें नहीं रह सकते हैं, और रहेंगे तो ही जहां आपका स्थान न हो। काशी को जा रहे हैं राजा, प्रजा देख रही है, आंखों से रोते जा रहे हैं, रानी रो रही है, रोहतास रो रहा है, पिताजी भूख लग रही है, कुछ खाने को नहीं है। पिताजी समझाते हैं, बेटा अभी हम काशी पहुंच जाएंगे तब हम तुम्हारी व्यवस्था करेंगे किसी तरह से। विश्वामित्र बीच में फिर आते हैं कि राजन अभी भी वचन टाल जाइए। बोले मेरे पास दक्षिणा नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा, हम मुक्त कर देंगे आपको इससे। बोले कि नहीं, इस पर ब्राह्मण देवता ब्राह्मण के बीच में थे, हम आपको दक्षिणा देंगे, कुछ समय तो दीजिए, कल शाम तक का समय दिया है आपने। काशी में पहुंचते हैं, पहले हर शहर के किनारे में चौक होता था जहां मंडियां लगती थी, पेंटें लगती थी, वहां हर चीज मिल जाती थी। और काशी में स्थान था जहां पर दासियां बिकती भी थी, जो दासियों को ले जाने वाले होते लेने के लिए आते थे। राजा हरिश्चंद्र वहां पहुंच जाते हैं उस चौक पर और कहते हैं कोई लेने वाला हो तो मैं ले लूं। सुनते जो कल राजा था आज अपनी बिकने के लिए कह रहा, कोई लेने वाला ही नहीं आ रहा। सुबह का पहर पूरा बीत गया, विश्वामित्र ब्राह्मण पे आते, राजन अभी भी कह दो, हम टाल देंगे, तुम्हें दक्षिणा नहीं दे पाओगे। बोले कि नहीं, जब तक जीऊंगा मैं आपको दक्षिणा दे के रहूंगा। बहुत कहते हैं कोई लेने वाला नहीं है, परंतु स्त्रियों को खरीदने वाले बहुत हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम तुझे तो नहीं लेंगे, विश्वामित्र नहीं एक ब्राह्मण माया से बना करके देती है कि हम तुम्हें तो नहीं लेंगे, पर तुम्हारी पत्नी को ले लेंगे। तो कुछ से नहीं, पूरा नहीं, बहुत कम स्वर्ण में सवा भर सोना चाहिए, एक भार सोना भी नहीं, 25 पैसे में, सवा रुपए 25 पैसे में रानी को बेचा गया। और ब्राह्मण उनके सामने बाल पर खींच के ले जाने लगा। रोता है, माँ तू मुझे छोड़ के कहाँ जा रही है, मुझे लेके जा माँ, तुझे बाल पर कौन खींच रहा है, दुष्ट आंखों से आंसू उगा रहे हैं। और माँ का पल्लू पीछे से रोता खींचता है पीछे से, और माँ को छुड़ाना चाहती है। फिर माँ ने उस ब्राह्मण से प्रार्थना की, स्वामी, पहले उसने तारा ने अपने पतिदेव की प्रतिमा की है और परीक्षा लेकर प्रार्थना करके जा रही है। हरिश्चंद्र देख नहीं पा रहे, आंखों से आंसू चल रहे हैं हरिश्चंद्र कि मेरी पत्नी मेरे सामने किसी मर्द के साथ जा रही है, देखनी पड़ रही है मुझे। तारा रो रही है, ब्राह्मण से प्रार्थना की है उन्होंने,
तो उन्होंने बोला कि कुछ मन देना, मेरे बेटे को साथ ले चलो ताकि आपका कुछ काम करता रहेगा वहां पर जाकर के। उन्होंने कहा ठीक है, खाली नहीं बैठने दूंगा, काम कराऊंगा तुम्हें। पैसा तो मैं तेरा दे रहा हूं, न कि इसका दे रहा हूं। ले जाते हैं। इधर क्या होता है, जितना सोना आया था उसे कहते हैं इससे कुछ नहीं होगा, राजन दोपहर हो गई, व्यवस्था कीजिए आप। राजा कहते हैं ऋषिवर अभी तो समय है, अभी 2 पहर हुए हैं और समय होने दीजिए। राजा गुहार लगा रहा है कोई लेने वाला हो, मूल्य ले और ब्राह्मण का दान कर चुका दे। रोते जा रहे, कहते जा रहे, आते हैं लोग, चले जाते हैं, कोई लेने वाला नहीं है। विश्वामित्र फिर आते हैं, राजन अब 1 पहर रह गया है, तुम छिपने में श्राप दे दूंगा तुझे, मैं मेरा परीक्षा मेरी दे दे। विश्वामित्र परीक्षा दे रहे थे। विश्वामित्र ने एक लेकर तुरंत ही एक चांडाल को बना करके भेज दिया कि तू खरीद ले जा करके। राजा हरिश्चंद्र से कहा कि इसकी दास्ता स्वीकार कीजिए, इसके साथ चले जाइए तो वैसे ही दे देगा था। बोले कि नहीं स्वामी, बहुत कुछ कहते हैं। बोले कि मैं आपका सेवक हूं, मैं आप जो कुछ कहेंगे स्वीकार करूंगा। तो लेकिन चांडाल को विश्वामित्र ने बेच दिया है ये भाषणों में, और ले जाकर के गालियां देते हुए बाल पकड़ते हुए खींच के ले जा रहा है हरिश्चंद्र को, जा रहे हैं रोते हुए और कह रहे मेरे विधात को देखिए। चांडाल कहां पहुंच जाता है, शमशान घाट में, जो आज काशी का सबसे बड़ा शमशान घाट है, जहां मुर्दा हमेशा जलते रहते हैं, लाइन लगते हैं, टोकन लगते हैं, और उस घाट पर जलने के लिए, उस घाट पर जलने के लिए टोकन लगते हैं, इंतजार करना पड़ता है लाशों को। परम काशी में, परम उस लाश को सबसे प्राथमिकता दी जाती है जो काशी में ही मरता है। काशी के बाहर से आते हैं उनको अलग जलवाया जाता है, और तो 10-20 लाशें लगातार जलती हैं, लगातार 10-20 लाशें जलती हैं वहां पर एक विशेषता और है, वहां पर जो काशी के अंदर प्राण छोड़ता है उसका कान टेढ़ा हो जाता है। जो मुर्दा होता है ना, आप सही सलामत हैं, यदि आपने काशी में प्राण छोड़े तो आपका कान टेढ़ा हो जाएगा। अन्य काफी क्षेत्र छोड़ेगा, उसका कान टेढ़ा नहीं होगा। वो क्यों? भोलेनाथ उसे मुक्त करते हैं, कान में मंत्र फूंकते हैं मरते समय, उसके में वो मुक्त हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। बोल शंकर भगवान की। तो इसलिए वहां कान टेढ़े हो जाते हैं आज अभी भी, पर हर एक व्यक्ति की मृत्यु यहाँ पर हो नहीं पाती है। जीवन बीत गए और मरने के समय काशी से 1 किलोमीटर आगे निकले। आज की तारीख में 85 ब्राह्मण विद्वान कर्नाटक छोड़ करके काशी में पड़े हुए हैं, और उन्होंने देखिए यहाँ तक व्यवस्था बना रखी है कि मरते समय हमारी जो हवन में लकड़ियां प्रयोग होती है उन्हें प्रयोग करना, और छतों पर रखवा दी। अभी से अभी जो मृत्यु हुई है अपने शरीर छोड़ा उन्होंने, बिन जलपान छोड़ के 1 महीने तक जलपान नहीं किया किसी का। उनके सिर पे नहीं मालूम पड़ा कि इनका कुछ बीमार है क्या, तेज चमक रहा था, और बोले कि अब हम शरीर छोड़ने वाले, इच्छा मृत्यु के रूप में शरीर छोड़ दिया। काशी में मरने के लिए आए तो बोले काशी में शरीर छोड़ेंगे अब, और काशी में आके शरीर छोड़ा। कितने धन्य है वो लोग। अभी मैं गया हूं, देखा मैंने कि काशी में कर्नाटक वगैरह से राज्यों से आए हुए हैं, और उन्होंने आम की, पीपल की, छेमरा की सारी लकड़ियों को रख दिया वहां पर। कि हम पूछा तो बोला कि ये आप मत पूछिए, कि बताइए सर कि लड़कों से कह दिए जब हमारी मृत्यु हो तो नहीं लकड़ियों से हमारी चिता जलाना, प्राण मोक्ष पाने के लिए। जब उस अवस्था में आ गए तो उनकी बात से वृत्ति भी उसी तरह की है। वो 24 घंटे भोलेनाथ की काल संध्या भोजन में भजन में लगे रहते हैं, रुद्राभिषेक मुक्ति इकट्ठे रहते हैं, तो उनकी मुक्ति क्यों नहीं होगी? तो
ये वहां का घाट का है। हरिश्चंद्र राजा बहुत कह रहे हैं और चांडा ले जाता है और कहाँ ले गया है, शमशान घाट में उसको एक लाठी दे दी है और जो कपड़े पहने थे वो सब उतार दिए। कौन से कपड़े दे दिए? जो कपड़े में जाते हैं ना, मुर्दे के उठा करके लो, इनको पहनोगे आप। और कह दिया कि जो मुर्दा आएगा उससे आपको कर लेना होगा, बिना करके चिता नहीं जलेगी यहां पर। तो बोले ठीक है स्वामी, आप कह रहे हैं तो करूंगा, पर मेरे भोजन की व्यवस्था। भोजन? चांडालों को भोजन दिया जाता है? अरे जो यहां मांस जल जाए, अधजला रह जाए, जला के चले जाए, नहीं जल पा रहा, उस मांस को खाना। जो पिंड दान किए हुए आते हैं, जो पिंड बचते हैं, उन पिंडों की रोटी बनाई खाना। चावल बचता है, उसको चावल को खाना, यही आपका भोजन है। और मिट्टी की हड्डियां बर्तन नहीं चाहिए आपको। जो मिट्टी के बर्तन आते हैं जिसमें आग बना रखी आती है, उसी में पकाना। और आग जलाने कहीं नहीं जाना, ये मुर्दे जल रहे हैं, इसी पर भोजन पकाना। कह करके चले जाते हैं। तो राजा क्या करते हैं? सिर्फ शरीर रक्षा के लिए उन्हीं पिंडों को, भोजन को बना के पका के खा रहे हैं। अब कहानी एक मोड़ ले रही है इधर। कहा कि तारा के साथ क्या हो रहा है या उसके पुत्र के साथ क्या हो रहा है। तारा ब्राह्मण के यहां है, काम कर रही है, पानी भर के लाती है बेचारी। सुबह ब्राह्मण उठे, उससे पहले नदी से पानी भर के लाना पूजा के लिए। जो डेली गाय के गोबर से उसके स्थान को शुद्ध करना है, पूरा पूजा की सारी व्यवस्थाएं करनी है। और बेटा भेज दिया जाता है, कहाँ? फूल तोड़ के लाओ, जंगल से कोई लकड़ियां बीन करके लाइए। तो बेचारा रोहित जंगल में फूल तोड़ने के लिए जाता है और उसी समय उनका अनुष्ठान था। बोला आज मेरा अनुष्ठान है, आज तुम कुछ करोगी नहीं है जब तक मेरा अनुष्ठान पूर्ण नहीं हो जाएगा। और रोहित जल्दी जा फूल तोड़ के लेके आ तू, और वहां से कुछ संविधान लेके आनी है। तो अन्य लोग, ब्राह्मणों के बच्चे भी जंगल में जाते थे फूल तोड़ने के लिए, अकेले नहीं जाते थे, अन्य ब्राह्मणों के जाते थे। तो वो रोहित अन्य ब्राह्मणों के बच्चों के साथ फूल तोड़ने के लिए वन को जाता है। अब देखिए विश्वामित्र यहाँ कैसी लीला रच रहे हैं। फूल चुनरी काज रोटीवा मेवा जोरा बाबा बने। फूल चुनरी जाओ पागले हुआ
हाथ बढ़ाता है और विश्वामित्र जी जो काल बने हुए थे, नाग बने हुए, टच लेते हैं। ओहो, नाग टचते ही नीचे गिर जाता है और बेटा कहता है, अरे मेरी माता से कह देना कि तुम्हारा बेटा नाग ने डस लिया है। कोई जाके वो ले आए, नाग ने डस लिया है। मेरी माँ से जाके कोई हो तो कह दीजिए, हे मेरे सखाओ जाकर कह दीजिए। जैसे नाग साहब वो अनुसाथी थे, वो भाग जाते हैं नाग को देख करके। नाग उससे तड़प रहा है, कोई नहीं है वहां पर। बेहोश अवस्था में पहुंच रहा है और मन ही मन कह रहा है, मेरी माँ से कह दो। और प्रभु से कह रहा है, मेरे दिल पर क्या बीती, मेरे पिता कहाँ और मैं कहाँ, मेरी माँ कहाँ, और मुझे इस अवस्था में कहाँ पहुंचा दिया। तब रो रहा है वहां पर। कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु भी हो जाती है। जैसे मृत्यु होती है तो विश्वामित्र फिर एक ब्राह्मण बन करके आते हैं। अरे कोई है गांव में, कोई है इस नगर में, किसका बच्चा वहां गया हुआ, वो सांप ने डस लिया है और वो काल को पहुंच गया, उसे जाकर के ले आइए। इससे वो ब्राह्मण के दरवाजे से आवाज लगाते हुए जा रहे हैं। ब्राह्मण की आवाज लगा रहे हैं। तारा के कान में सुनाई पड़ रहा, कहती है तारा, बेटा बेटा, आवाज नहीं निकल रही, बेटा तू कहाँ गया, भागने लगी। तो ब्राह्मण ने कहा कि नहीं खबरदार, जब तक मेरा अनुष्ठान पूरा नहीं हो जाता तो यहाँ से नहीं जा सकती है। परीक्षा कितनी कड़ी ली जाती है, जब तक मेरा अनुष्ठान नहीं हो तब तक यहाँ से नहीं जा सकती है। तू मेरा अनुष्ठान तो पूरा हो जाने के पहले। शाम को अनुष्ठान पूरा होता है, संध्या रात्रि होने को होती है। अब रात्रि में जंगल में कहाँ ढूंढ रहे, माँ ठोकर खा रही है, बेटा रोता कहाँ है, आवाज दे तू मुझे, कहाँ है। तेरे पिता को क्या जवाब दूंगी कि तेरे बेटा को क्या कर दिया। तो रो रही है, पिलक रही है, बेटा बेटा कहाँ है तू। इस तरह आवाज लगा रही है तारा और थिपके खाती हुई भक्ति चली जा रही है। कहाँ बेटा दिख रहा है। रास्ते में जा रही है तो एक जगह फूल की टोकरी पड़ी हुई है, फूल बिखरे पड़े हैं। तो बोल के बेटा ही तो नहीं है मेरा। और देखती है तो बेटा को उठाती है, कभी गले से लगाती है, रोती है, बेटा तुझे क्या किया तूने ये, अब तेरे पिता को क्या जवाब दूंगी मैं, तू मुझे छोड़ के चला गया, पति वहां छोड़ के चले गए, अब मैं कैसे रहूंगी। बहुत रो रही है तारा, तरह तरह से रो रही है, अब क्या करूं, कोई कंधा देने वाला भी नहीं है। तो तारा ने लेके अपने आंचल लिया, धोती आदि फाड़ी है और फाड़ करके कैसे ले नहीं जाती है तो उसकी गठरी बना दी है तारा ने। देख लिए माँ अपने बेटे की अर्थी कैसे ले जा रही है, गठरी बांध करके ले जा रही है और रोती जा रही है, क्या करूं मैं। गठरी नहीं चल रही है, कभी नीचे लेती है, कभी गठरी बांध ली है, सर पर रख लिया है। माँ के लिए ज्यादा क्या दुखदाई होगी, अपने बेटे को अकेली गठरी बांध के ले जा लाश को। शमशान में पहुंच जाती है मां। शमशान में पहुंच जाती है, रात अर्धरात्रि का समय है। हरिश्चंद्र कहते हैं कौन, बोले कोई नहीं, मैं दुखिया हूं। शमशान से पहले ही ये घटना घटित उसके साथ और होती है। लोगों ने देखा ये कौन रो रहा है, चीख रहा है इस तरह से, उसके पास है क्या। तो देखे तो गठरी में फंसा हुआ था बेटा। बोलो ये तो कोई चांडाल है, भूतनी पेतनी है, ये तो मार मार के पत्थरों से तारा का हाल बेहाल कर दिया। लाश सलग पड़ी हुई है, बेट देखिए तारा को घायल कर दिया है लोगों ने। और जाकर के उसी जो कहते हैं ना कदुआ ब्राह्मण, जो चांडाल था हरिश्चंद्र का स्वामी, उसके पास सौंप दिया जाता है और कह देते हैं कि जाओ ऐसी दुष्टनियों का वध कर देना चाहिए और हमारे चांडाल से कह दीजिए तलवार उसके हाथ में देकर के इसका वध करा दीजिए इसका। और ले जाते हैं पकड़ के सामने और कहते हैं इसका वध करना है तुझे। हरिश्चंद्र ने कहा हो ये क्या, मैं नारी को अपने हाथे से मारूं। हरिश्चंद्र रोने लगते हैं कि मेरे नसीब में क्या क्या होगा मेरे हाथों से, मैं नारी की रक्षा करने वाला आज नारी को मारूं मैं, मुझसे नहीं हो सकता है ये। फिर भी तलवार उठाते हैं जो स्वामी का आज्ञा का पालन है। तो तारा कहती है प्रभु
आप यहाँ के रक्षक हैं, सब कुछ है, पर मेरा बेटा वहां पड़ा हुआ है, मरा, उसको तुम एक दाह संस्कार कर दे देंगे, उसके बाद तुम मुझे मैं मार देना। तारा जाती है, रोटी मिट्टी से लेके आती है, लाश को सामने रख देती है। हरिश्चंद्र देखते हैं और कहते हैं ये तो बड़ा मेरा बेटा भी हो गया होगा। बेटे को देख करके आता है, मेरा बेटा इतना सुंदर था, पता कितना बड़ा कहाँ होगा। वो आंखों से आंसू आने लगते हैं हरिश्चंद्र के और कहते हैं कि इसका दाह संस्कार कीजिए आप, पर इसका ठहरिए, इसके पिंड कहाँ है, दान कीजिए, मुझे उसके बाद संस्कार होगा। तो नहीं है। तब फिर वो वहां सबसे स्तुति करती है, मांगती, भीख मांगती है पिंडदान के लिए। जब भीख में उसी समय जो आ जाता है उससे पिंडदान करके और टैक्स में वो उस अपने आंचल के अपनी धोती का पल्लू फाड़ करके देती हैं कि इसे टैक्स में लीजिए, कर लीजिए। और कहती हैं, हे स्वामी, आपका बेटा मैं कैसे जला रही हूँ, आप कहाँ होंगे, कैसा कैसा समय आया, मुझे क्या देखने को मिल रहा है, अब आपको मैं क्या जवाब दूंगी कि आपका बेटा कहाँ है, और मेरे राजा क्या कहेंगे। जैसे राजा का शब्द कहते हैं और रोते समय तारा को सुनते हैं तो समझ जाते हैं। और बेटी को गौर से देखती हैं, उन लोगों को देखती हैं तो पकड़ पकड़ के छाती तोड़ के रो रहे हैं, बेटे ये क्या। इतना बेवश होता है कि राजा हरिश्चंद्र बेहोश हो जाते हैं। राजा बेहोश होते हैं। तारा कहती है, ये क्या, इस चांडाल को क्या हो गया। अब ये कहते और लग गई, डंकनी लेके, दुष्टा ने लेके चांडाल को ही मार दिया, गांव वाले सब मार देंगे। तो किसी तरह पानी डाल कर हरिश्चंद्र को लाते हैं तो कहते हैं कि रानी ये कैसे हुआ। तो जैसे का रानी तो समझे क्या कि मैं ही आपका पति हूँ, चांडाल बना हुआ हूँ। तो रानी को सहन नहीं हुआ, तो रानी रोने लग जाती है, पकड़ करके बेटे को छोड़ देती है। अब कहती है कि स्वामी अब क्या किया जाए। बेटे का दाह संस्कार करने को चलते हैं, चिता बनाती है, माता से होता है और जैसे चिता जलाती है तो विश्व अमृत धर्मराज आ जाते हैं, राजा हरिश्चंद्र को जाइए, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमने आपके धर्म की परीक्षा ली गई है। तो राजा हरिश्चंद्र की बहुत बड़ी तरीके से परीक्षा ली गई है। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि जहाँ सत्य है तो सत्य की परीक्षाएं तो बहुत होती है, पर कोई सत्य का बालमाका बिगाड़ नहीं सकता है। तो ऐसी कहानी राजा हरिश्चंद्र के सामने बीच में आई थी, इसलिए थोड़ा सा भजन ले लीजिए यहाँ पर। हाँ ले लो। आइए। बेटियां हो तो अपने पति का, अपने पिता की लाज को रखने के लिए कैसे देती है, बेटियों के ऊपर ही हम थोड़ा भजन ले रहे हैं इस समय। बोलिए शंकर भगवान की जय।